फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और सभी को जय माता जी की और वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रेंड्स, दीपावली गई है और पंच दिवसीय हमारे जो महोत्सव था, जो पंचदिवसीय महोत्सव कहेंगे दीपावली को, वो अभी अभी लेटेस्ट गया ही है। तो और हम लोग दीपावली के 5 दिन बाद में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हम लोग विश करें। तो मैंने ये सोचा कि क्यों न हम लोग इस डिजिटल माध्यम से मैं आपको विश करूं कि दीपावली की बधाई। पंच दिवसीय जो हमारे जो त्योहार गया, एक कोरोना के बाद में हम लोग इस वापस एक ऐसी स्थिति जो जहां पे हम लोग पूरा लॉकडाउन था, उसके बाद में ये एक अच्छा त्योहार निकला। उसके अंदर मैं सबको, सबसे पहले तो मेरे सारे फेसबुक मित्रों को, जितने भी फेसबुक मित्र हैं, मैं उनको सबको बधाई देता हूं, इस त्योहार की बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, फिर मैंने एक मैसेज इसमें डाला है कि सोच है मेरी कि, और वो मैंने टैगलाइन भी बनाई आज कि समय की मांग, और नीचे मैंने एक उसकी सब टाइटल डाला है कि बदलाव तो करना होगा। फ्रेंड्स, इस चीज के ऊपर मैंने आज सोचा कि आप लोगों से बातचीत करूं। क्यों? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय की मांग के आधार पे हम लोग हर चीज को बदल देते हैं। जब समय की जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बदलाव करते हैं। फ्रेंड्स, सारी चीजें इस बदलाव पे टिकी हुई है। अगर हम लोग, अगर जो स्थिति, जो समय अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को नहीं ढालते, अगर हम लोग अपने आप को उस जो दौर चल रहा है उस दौर के साथ में नहीं चलते हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे, कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ जाएंगे। वो सारी की सारी स्थितियां हम लोगों ने कोरोना के बाद में बहुत सारे ऐसे हर्डल वर्डल देखे हमने, जिसके अंदर कि हर चीज के अंदर बदलाव हुआ। टेक्निकल युग में बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, सारी चीजों के अंदर बदलाव हुआ। सब लोग आर्टिफिशियल एजेंसी, आर्टिफिशियल जितने भी आप गैजेट्स आप अभी घरों के अंदर देखेंगे, आर्टिफिशियल गैजेट्स आपको बहुत सारी नजर आएंगे। वो क्या है? समय की मांग है ना। समय की मांग, जिस तरीके की टेक्निकल युग चल रहा है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है ना, उस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के सारा का सारा नतीजा है कि हम लोग, सब लोग बदलाव कर रहे हैं, और बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। कोरोना के बाद में बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां इतनी जबरदस्त बदली हमारी कि हम लोगों ने, सब लोगों ने अपने व्यापारिक मोड को भी बदला, चेंज किया। बहुत सारे लोगों ने बदलाव किया। बहुत सारे लोगों के जो हमारी कहेंगे जॉब थी, वो चली गई। जॉब जाने के बाद में फिर उन्होंने अपना नया रास्ता चुना, फिर कहीं ना कहीं जॉब पे निकले। आज फिर वो, और नए क्यों? क्योंकि अब जब गए होंगे तो वहां पे स्टाफ कम कर दिया, सारी चीजें कम कर दी। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं जो इस डिजिटल युग ने, इस क्रांतिकारी युग ने, जो डिजिटल युग कहूंगा, क्रांतिकारी युग कहूंगा, इस क्रांतिकारी युग ने बहुत सारे बदलाव अपने आप किए, अपने आप हुए हैं। समय की मांग को देखकर अपने आप को बदलाव किया। हम लोग एक पैटर्न पर हैं, हम लोग डिजिटल पैटर्न पे हैं, हम लोग डिजिटल सेटअप पर अपने इस व्यापारिक मोड को। फ्रेंड्स, नौकरी करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, मैं कभी नौकरी को गलत नहीं कहता, मगर एक चीज है, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखी होगी कि व्यापार में ही पैसा है, व्यापार में ही पैसा है। मैं ही पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं व्यापार में पैसा है। नहीं, मैं कहता हूं व्यापार में ही पैसा है। अगर हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक सोच से, अगर हम लोग बाजार के अंदर, अगर हम लोग कोई भी स्टेबल करते हैं, उस स्टेबल करके उस व्यापार के ऊपर बहुत, यानी 4-5 साल तक ध्यान दे देते हैं, और अगर हम ध्यान देते हुए उसको, फोकस एक ही रहता है कि हमें इस व्यापार को बढ़ाना है, तो वो व्यापार बढ़ भी जाता है। हमने गांवों के अंदर किराने की व्यापारियों को देखा होगा, उन्होंने गांवों के अंदर, छोटे छोटे गांव हैं, उसके अंदर किराना व्यापारी को देखा होगा आपने, कभी भी वो माइनस नहीं गया होगा। हर समय में उसने अपनी उत्तरोत्तर प्रगति ही करी होगी, लंबा यानी कि प्रगति करी होगी। उनके पास में बहुत सारी चीजें होगी, उनके पास में सारी की सारी चीजें होंगी, गाड़ी होगा, घर होगा, बंगला होगा, बच्चों की अच्छी शादी करी होगी। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे मार्केट के अंदर उसने पांव रखा जो एफएमसीजी लाइन था, रोजमर्रा के उत्पाद का व्यापार किया। बाकी तो सारी चीजें ठप हो गई थी, जो हमने देखा इस कोरोना काल के अंदर। टेक्निकल युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। अगर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को अगर आज हम नहीं अपनाएंगे ना फ्रेंड्स, आने वाले समय हमें टोकेगा, रोके। अभी तो हम लोग रुक रहे हैं, अपने आप ही रुक रहे हैं, पता नहीं किसके कारण रुक रहे हैं हम लोग, मगर एक समय बाद में ये जो युग है, इसको युग को अपनाना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको मैसेज है कि क्यों न हम लोग इस ऑनलाइन प्रणाली पर जो भी वर्किंग चल रही है, उसको क्यों न हम लोग देखें, उसको क्यों नहीं हम लोग समझें। फ्रेंड्स, हम लोग डिजिटल पैटर्न पे मोदी केयर के साथ में वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निमंत्रित करूंगा कि आप आओ, मोदी
केयर के साथ में आओ। मोदी केयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मोदी केयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। घर बैठे हम हमारे व्यापार को बढ़ा सकते हैं। घर बैठे यहां से हम लोग जम्मू कश्मीर बिजनेस कर सकते हैं, बॉम्बे बिजनेस कर सकते हैं, गुजरात बिजनेस कर सकते हैं। हर राज्य के अंदर हमारा इस बिजनेस के हम लोग पैर रख सकते हैं। हमें यहाँ पे कैसे लोग चाहिए? हमें डिजिटल युग है, ऑनलाइन युग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोगों को लोगों की जरूरत है और 140 करोड़ की पॉपुलेशन हम लोग लेके बैठे हैं। 32-33 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। अमेरिका वो आज टॉप 1 है। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को उन्होंने पहले अपना लिया। उस समय की मांग को देखते हुए टेक्नोलॉजी को पहले अपनाया। आज वो सबसे आगे 1 नंबर पे है। हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? हमारे इंडियन भारतीय हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? हम लोग इस डिजिटल युग को, हम इस सेटअप को समझ ही नहीं पाए। कोरोना से पहले अगर कोई आपको इस तरीके से कहता कि ऐसा कोई आदमी आएगा जो हमारे आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, हम लोग डिजिटल मीट पे, जूम पे कोई सेशंस करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये चीजें होती नहीं थी। ये यंत्र पहले भी था, ये सिस्टम पहले भी था, जूम टेक्नोलॉजी पहले भी थी, डिजिटल प्रोग्राम पहले भी था, मगर हम लोग उसके पास में नहीं गए। उसका खामियाजा ये है कि हम लोग पीछे रह गए। मगर कोरोना का वैसे हम धन्यवाद नहीं देंगे, कोरोना ने बहुत लॉस किया है सबका, बहुत है ना। कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार में कोई ऐसी घटना घटी है, उसके कारण वो परिवार पूरा नीचे आया। बहुत सारे लोगों का तो यूं कहेंगे कि जो छत थी, जो कमाने वाला था, वो ही चला गया। तो मैं उसको धन्यवाद तो नहीं दूंगा, मगर डिजिटल टेक्नोलॉजी को लाने में इस कोरोना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा कि ये नहीं आता तो लोग इस पटल पे, इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान नहीं देते। लोग चिल्ला रहे थे, पहले भी चिल्ला रहे थे, पहले भी कह रहे थे, वेलकम कर रहे थे, आओ हमारे साथ में व्यापार करें, इस डिजिटल पैटर्न पे आओ, ऑनलाइन दुनिया के अंदर आओ, अपने इस सूत्र को अपनाओ और अपना व्यापार इंडिया लेवल पे बढ़ाओ। मगर उस समय में हम लोग उसके नजदीक नहीं जा रहे थे। आज का युग क्या है? हम लोगों को मोदी केयर समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। हमें लोग आगे से पूछते हैं कि वास्तव में बताओ ये डिजिटल पे मोदी केयर किस तरीके से काम करता है, ऑनलाइन हम लोग किस तरीके से मोदी केयर में काम करते हैं। ये मेरे पास आगे होकर लीड्स आ रही है। ये परिणाम का एक, ये परिणाम क्या है? अब समझ में आने लगा लोगों को, अब ये चीजें समझ में आने लगी है कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। मैं वापस ही जोर दे रहा हूं, ऐसा ही हो रहा है। और इस तरीके की अगर इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल युग को, इस ऑनलाइन प्रणाली को अगर आज हमने नहीं अपनाई तो हमारे बच्चे हमें दोष देंगे। फ्रेंड्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमारे बच्चे हमें दोष देंगे। क्योंकि जब वो बच्चे बड़े होंगे अपने, जब कई ऐसे हमारे जो नेटवर्कर हैं, जिस तरीके से आज मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूं, मोदी केयर के साथ में वर्क कर रहा हूं, मैं भी अपने जिंदगी में भी निकल रही है, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। जो इसको डिसएग्री कर रहे हैं, जो इसको मना कर रहे हैं, वो उनके भी बच्चे बड़े होंगे। फर्क ये रहेगा, वो बच्चा जो जिनके परिवार इस टेक्नोलॉजिकल युग में नहीं आए, वो लोग पूछेंगे कि जब आपके युग के अंदर ऐसा व्यापार, ऐसी ऑनलाइन प्रणाली, ऐसा सब कुछ आ गया था, तो आपने उसको क्यों नहीं देखा? आपने क्यों नहीं देख के क्यों नहीं स्टार्ट किया? अगर स्टार्ट किया होता तो हम भी यहां होते, है ना। आज का जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको भी हम लोग है ना, आज जैसे मेरे जमाने की बात करो तो हम 1000-1500 रुपए का भी फोन नहीं था उस समय में। आज तो है, मगर उस समय में नहीं था। मगर बच्चे की बात करें, आज आपका 5 साल, 6 साल, 10 साल का भी बच्चा है ना, आप अगर उसको मोबाइल की दुकान पे ले जाओगे ना फ्रेंड्स, 25,000-30,000 से नीचे वो हाथ नहीं डालेगा। एक बात बताओ, जब वो 25,000-30,000 से नीचे वो बच्चा हाथ नहीं डाल रहा है, तो बोलो आने वाला समय क्या आने वाला है? हमारे बच्चे हमसे जब चीजें मांगेंगे तो हमें देने के लिए भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास में ऐसे सूत्र हो जिससे हम लोग, जैसे आज हम लोग कहेंगे सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, सेकंड सोर्स इनकम की सबको जरूरत है। यानी एकल प्रणाली पे काम कर रहे हैं। मैंने आज सुबह भी मीटिंग करी थी, एकल पद्धति पे काम कर रहे हैं, अकेले ही जूझ रहे हैं। क्यों नहीं टीम बना के हम लोग काम करें? क्यों नहीं टीम फॉर्मेट में काम करें? आज धीरू भाई अंबानी चला गया तो क्या वो उनका सिस्टम बंद हो गया? नहीं हुआ। उन्होंने और उत्तरोत्तर प्रगति करी। मुकेश अंबानी ने अपने सेटअप, क्योंकि सिस्टम काम करता है। यहाँ पे कोई भी वो व्यक्ति काम थोड़ी कर रहा है, यहाँ पे तो सिस्टम कर रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ी काम कर रहा हूं, मोदी केयर के अंदर सिस्टम काम कर रहा है फ्रेंड्स, सिस्टम। अब आपको क्या होगा, सिस्टम क्या है? सिस्टम के बारे में हमसे पूछ सकते हो। मेरे किसी भी मोदी केयर से, इंडिया लेवल पे कोई भी मोदी केयर बिल्ड कर रहा है, उस इंडिया लेवल के मोदी केयर से पूछ सकते हो कि यार सिस्टम क्या है आपका, ये गाड़ी कैसे चलती है,
है ना, इसको हम लोग इस रास्ते से कैसे पार कराएं, ये हमारे सारे लीडर्स बताने के लिए तैयार है। हम लोग क्यों नहीं उनसे राय लेवे। मैं सारे फेसबुक मित्रों से, मेरे जितने भी फेसबुक मित्र हैं जो मुझे सुन रहे समझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी से राय ले कि वास्तव में ये प्रोग्राम है क्या, इसको हम लोग कैसे बिल्ड करें, आप हमारे लिए क्या करोगे, पूछो तो सही। हम लोग तो फोकट में, फ्री में एडवाइस दे रहे हैं। जहां पे कुछ चीजें फ्री में मिलती है ना, तो वहां पे कुछ लोग लेते नहीं है ना। ये फर्क है, ये इंडियन मेंटेलिटी का फर्क है। विदेशों में चले जाएंगे ना हम लोग, फॉरेन में चले जाएंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो युग चल रहा है ना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं मेरी इंफॉर्मेशन ही तो बांट रहा हूं। मेरे पास जो अंदर है वो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपको दिमाग में जस्ती है, आप अगर इस चीज को एडॉप्ट करते हो और आपको भी समझ में आ जाती है, तो आप भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 0.8% बिजनेस हुआ है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। पूरा इंडिया खाली पड़ा है। चाहे जितना बड़ा हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर बिल्ड कर सकते हैं। 1000 लोगों की भी मीटिंग होती है यहाँ पे, 5000 लोगों की भी मीटिंग होती है, 2 लोगों को भी आप मीटिंग कर सकते हो, जूम पे मीटिंग कर सकते हो। वो भले जम्मू कश्मीर बैठा हो, भले वो श्रीलंका में बैठा हो, भले कहीं पे भी बैठा हो, हम लोग उससे फेस टू फेस आके हम हमारा डेमोस्ट्रेशन कर देते हैं, हम हमारा बिजनेस दिखा देते हैं। वो आदमी हमारे साथ में हाथ मिलाता है और वो हमारे साथ में व्यापार में आ जाता है। कैसा मैजिक है बॉस। अगर आप लोग इस मैजिक को नहीं समझ पा रहे तो अभी हम लोग गलती कर रहे हैं, तो अभी हम लोग, मेरे जो फेसबुक मित्र हैं, तो अभी गलती कर रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जो फोन है, इस फोन को आप व्यापार में काम में लो। जो 2 GB 4 GB 5 GB कई लोगों के घर पे वाईफाई लगा हुआ है, इंटरनेट लगे हुए, उसको क्यों ने हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। क्यों ने हम लोग अपने इस डाटा जो मिल रहा है, उस डाटा को हम लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ने हम लोग इसको इन्वेस्ट करके अपने व्यापार के अंदर काम में ले रहे हैं। मैं तो सबसे कहूंगा, ऑनलाइन प्रणाली के अंदर कोई भी आपको अच्छा लगे, कोई भी व्यापार अच्छा लगे, उसको अपनाओ। मैं तो निमंत्रित करूंगा मोदी केयर के लिए, क्योंकि मैं इसको जान चुका हूं, मैं इसको अंदर डीपली जाके मैंने चेक किया है, उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया। एक अखबार है मेरे पास, मैं खुद अपना अखबार रन करता हूं, उसके बावजूद मैं इस इंडस्ट्री को अंदर आया हूं। तो ऐसे तो बिना सोचे समझे तो आया नहीं होगा। मैंने पानी छान लिया, एक बार नहीं छाना, 5 बार छान के पानी को पिया है। तो मैं तो मोदी केयर के लिए निमंत्रित करूंगा। मगर मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, जो भी आपको ऑनलाइन आपको बिजनेस अच्छा लगे, वो आप उसको देखो, जानो, समझो, मालिक को देखो। आज मेरे पीछे जो 80,000 करोड़ के मालिक हैं, ये पीछे बैठे हैं। जो 80,000 करोड़ के मालिक हमारे पीछे बैठे हैं, वो हमारी पीठ है, वो हमारे यूं कहेंगे सफेद हाथी है। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उनके छत्र छाया के अंदर हम बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। इसलिए मैं मोदी केयर की बात करता हूं, इसीलिए मैं मोदी केयर के लिए कहता हूं कि मोदी केयर को करो। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में मोदी के पीछे केयर लगा हुआ है। समीर जी मोदी नाम है उनका, और हमारे तो मोदी के पीछे केयर लगा हुआ है। तो मोदी और केयर, हम लोग तो सब लोग एक दूसरे के सपोर्टिव है, हम लोग एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड है। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो अभी ऑनलाइन है, वो सारे मेरे हेल्पिंग हैंड है। मुझे अगर बिजनेस अजमेर में करना है तो भी मेरे मित्र तैयार है, जयपुर में करना है तो तैयार है, उधर गुजरात में चला जाऊं तो तैयार है। ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे मेरे मित्र हैं जो मेरी हेल्पिंग हैंड है और वो मेरी मदद कर रहे हैं। कौन मदद कर रहा है फ्रेंड्स? आज आप अपने आप से पूछना कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ में मिस हैपनिंग हो जाए, घटना घट जाए, 1-1 0 के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं हम लोग, 1-1 0 के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं कि एक अकेला जूझ रहा है, अगर वो चला जाएगा, अगर वो डिसेबल हो जाए, तो क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। हमारी स्थिति खराब हो जाएगी, उस परिवार की स्थिति खराब हो जाएगी। क्यों न समूह वाले व्यापार के अंदर काम में ले, टीम बना के क्यों नहीं व्यापार काम में ले। हम लोग 100-1 पे काम कर रहा हूं, मैं समूह के साथ में काम कर रहा हूं, मैं टीम बना रहा हूं। मैं समझा देता हूं, 100-1 अगर करेंगे तो 99 होते हैं। 100 लोगों की अगर मैं टीम बनाता हूं, 1000 लोगों की टीम बनाता हूं, 5000 लोगों की टीम बनाता हूं, और मैं खुदा न खास्ता ऊपर भी चला जाता हूं ना, तो अभी मेरे 4999 लोग जिंदा रहेंगे। और वो जिंदा जब तक रहेंगे, वो टीम भी बढ़ती रहेगी। कभी भी मेरे परिवार को इतनी जो बड़ी घटना घट गई, मैं चला गया, तो मेरे परिवार को वो ऐसी स्थिति देखनी नहीं पड़ेगी जो बाहर की दुनिया देख रही है ना। रोहित सरदाना गए थे, मैं एक मीडिया का आदमी हूं, तो रोहित सरदाना जब एक्सपायर हुए थे, उसी समय में हमारे वीरू भाई टेलर एक्सपायर हुए थे। वीरू भाई टेलर एक्सपायर हुए, उनके घर पे 5.5-6 लाख रुपए की इनकम गई। रोहित सरदाना के घर पे दूसरे महीने इनकम नहीं गई, 0 हो गया।
है ना। रोहित सरदाना जब तक थे, जब तक 4 लाख रुपए एक महीने की सैलरी थी, जीरो हो गया फ्रेंड्स, जीरो हो गया। हमारे यहाँ पे हमारे जो अनुराधा भाभी हैं, आज वो डायनेमिक तरीके से, जो बोल नहीं सकती थी, जो कभी मंच पे एक अपना नाम नहीं बोल सकती थी, वो फ्रेंड्स दहाड़ती है, वो दहाड़ती है, बहुत जबरदस्त दहाड़ती है। वो कहती है कि मैं वीरू भाई का सपना पूरा करूंगी। उनका वीरू भाई का सपना था बहुत सारे लोगों को सफल करे। आज वो लेडी, आज वो निकल के बाहर आके और वो हम लोगों के सबकी रोल मॉडल बनी हुई है। तो रोहित सरदाना चले गए, एकल पद्धति पे काम करते थे, समूह पे काम नहीं किया, समूह पे काम किया वीरू भाई ने, समझ में आ गया, टेलर, सिलाई टेलर, मगर सोच बड़ी। हमारे यहाँ पे सोच ही छोटी है लोगों की, सोचता ही छोटे हैं, मांगते ही भगवान से ऐसे मांगते, बहुत थोड़ा मांगते हैं। क्यों ने हम लोग ज्यादा मांग ले हुए, क्यों ने हम लोग बड़ा मांग ले हुए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समय समय पे ऐसे आके मैं आपको हमारी बातचीत रखता रहता हूँ। समय की मांग के आधार पे मैं आपको बदलाव के लिए निमंत्रित करता हूँ कि अपने आप को वास्तव में बदलें। जो नई चीजें आपके पास में आ रही है, नए सोर्सेज आ रहे हैं, उनको देखे तो सही, सुने तो सही, समझे तो सही, करना न करना वो तो बात की बात है। तो डिजिटल युग के अंदर मैं मोदी केयर के लिए आपको निमंत्रित करता हूं, आप मोदी केयर को अपनाएं, घर के अंदर स्वच्छता अपनाएं, केमिकल फ्री प्रोग्राम को अपनाएं। घर के अंदर सारी जितनी भी बीमारियां आ रही है वो केमिकल के कारण आ रही है। तेल के, मैं अभी पिछले दिनों के अंदर तेल का बहुत अखबारों ने बहुत जबरदस्त छापा। जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, जो हम लोग रिफाइनरी खा रहे हैं, रिफाइंड खा रहे हैं ना, उसके कारण सारी की सारी घर के अंदर बीमारी आ रही है। क्यों ना बदलाव करें, क्यों ना शुद्धता लावे घर पे। हमारा तो फ्री, केमिकल फ्री एक हमारा ये एक बहुत बड़ा हमारा मिशन है कि हम हर घर को केमिकल फ्री करना चाहते हैं। हम कौन सी गलती कर रहे हैं, हम हर घर के अंदर एक ऐसी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम देना चाहते हैं जहां पे वो जो काम कर रहा है उससे तो आय हो ही हो, मगर इससे भी आय हो, ये हम देने का काम कर रहे हैं। हम कोई गलती नहीं कर रहे, हमारा कोई भी मोदी केयरन गलती नहीं कर रहा है। हमारा मोदी केयरन देने के लिए जाता है, प्रसाद को देने के लिए जाता है। जिसको दिमाग में है वो अच्छा लगता है प्रसाद, वो ग्रहण करता है। अगर उसको भी प्रसाद भी अच्छी नहीं लगती है तो उसको वो अगर नेग्लेक्ट करता है तो भगवान ऊपर से उसको कहता है तथास्तु। जो ले लेता है, जो समूह में आ जाता है, जो टीम में आ जाता है, टीम फॉर्मेट में आ जाता है, टीम खेलती है फ्रेंड्स। आज इंडिया जीतती है ना तो पूरी टीम जीतती है। एक प्लेयर के कारण, एक विराट कोहली के कारण आज इंडिया जीता। आज विराट कोहली नहीं जीता, पूरी टीम जीती। 140 करोड़ लोग जीते फ्रेंड्स, 140 करोड़ लोग जीते। ये क्यों नहीं समझ रहे हम लोग। एक आदमी के कारण नक्शा बदल देती है, नक्शा बदल जाता है। वो नक्शा बदलते हुए आपने थोड़े दिनों पहले ही देखा है, दीपावली मनाई हम लोगों ने। अगर वो मैच हार जाते तो हमारी दीपावली अच्छी नहीं जाती। फ्रेंड्स, 140 करोड़ लोगों के अंदर जो आस्था है ना, जो टीम स्पिरिट है, उस टीम स्पिरिट को देखो। लोगों ने कितनी खुशियां मनाई होगी, कितने फटाके छोड़े होंगे, कितने आशीर्वाद दिए होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को भी मैं कहता हूं, कहूंगा, रोज कहूंगा आके, मैं रोज खटखटाऊंगा आपका घर कि आओ हमारे साथ में आ जाओ, इस समूह प्रणाली के अंदर आ जाओ, मोदी केयर के अंदर आ जाओ। मैं तो रोज वेलकम करूंगा। आप आते हो या नहीं आते हो, समझते हो या नहीं समझते हो, वो तो आपकी मर्जी है, मगर एक दिन तो आना ही पड़ेगा, है ना। प्यास लगे उस दिन कुआं खोदेंगे, बहुत लेट हो जाएंगे। पहले से कुआं खोद लेंगे, जब प्यास लगेगी तो हमें पानी भी मिल जाएगा। अन्यथा हम लोग पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। समय भाग रहा है, इस भागते हुए समय के अंदर समय की मांग के आधार पर बदलाव करें। हमारे साथ में आए, मेरे किसी भी मोदी केयरन को टच करें, किसी भी मोदी केयरन के साथ में अपना अलायंस करें, उनसे बोलें कि मैं आपके साथ में चलने के लिए तैयार हूं, मुझे कैसे क्या करना है वो सारी चीजें सिखाएंगे। फ्रेंड्स, फिर मैं हर मंगलवार आना था मुझे, क्योंकि पर ये दिन चल रहे थे त्योहार के, इसलिए मैं नहीं आया हूं। बाकी मैं हर मंगलवार शाम को 6 बजे मैं आप लोगों से जरूर मिलूंगा। नेक्स्ट टाइम जो मंगलवार आएगा उस समय मैं आपके साथ में फिर कोई नया टॉपिक, नया कोई संदेश लेके आप लोगों के पास में आऊंगा। आप लोग जो मुझे सुनकर, समझकर, जो अप्रिशिएट करके जो मुझे आप मान जो दे रहे हो, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। फिर दीपावली की बधाई देता हूं, फिर 5 दिवसीय जो हमारे त्योहार गए सबकी बधाई देता हूं। मैं तो चाहता हूं कि सबकी दिवाली बहुत अच्छी हो। एक समय बाद में हमारे पास में ऐसा दिन आने वाले हैं, हमारी टीम के पास में ऐसे दिन आने वाले हैं जब फ्रीडम ही फ्रीडम होगी, एंजॉय ही एंजॉय होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग समय आने से पहले हमने कुआं खोद लिया है, पानी भी पी रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक समय बाद में बहुत अच्छा हमारा व्यापार भी होगा,
पूरे ऑल इंडिया लेवल पे व्यापार होगा। घूमने फिरने की एक शौक है, जिसको भी शौक है, मुझे तो बहुत है, मैं तो चाहता हूं बाहर जाऊं। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे सेटअप को क्यों नहीं अपना रहे हो? तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मंगलवार को शाम को 6 बजे मिलूंगा। अगर मोदी केयर के अंदर कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, कोई भी कंसल्ट करना हो, तो मैं मेरे नंबर इस फेसबुक लाइव में जरूर दूंगा। 9252901000। एक बार वापस दोहरा देता हूं, 9252901000। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से जुड़े हुए पूरे इंडिया में कोई भी मोदी केयर है ना, आप उससे पूछ सकते हो। मगर पूछो जरूर, जानो जरूर, सोचो जरूर, अपने परिवार के लिए सोचो, है ना। खुद के लिए तो सोचो मत, मगर परिवार के लिए सोचो कि अगर कुछ हो जाता है तो मेरा परिवार सुरक्षित है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर वहां पे रोंगटे खड़े हो जाए कि मेरे जाने से मेरा परिवार बिल्कुल रोड पे आ जाएगा, उस समय में आपको ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे जो सोर्स चल रहे हैं जहां पर हम रहे ना रहे, पैसा आता रहे, ऐसे सोर्स को अपनाना पड़ेगा। तब जाके आपका परिवार और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। और फिर मैं अगले मंगलवार को शाम को 6 बजे मिलूंगा। थैंक यू।